कल्पना करो, एक ऐसा इंसान जिसके सिर पर पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो, चारों तरफ युद्ध, राजनीति, बीमारी और धोखे का माहौल हो, फिर भी वह हर रात खुद से लड़ रहा हो, तलवार से नहीं, विचारों से। यह कहानी है रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस की। लेकिन सच कहें तो यह कहानी एक राजा की नहीं, एक ऐसे इंसान की है जो अपने मन को जीतना चाहता था। बचपन से ही मार्कस को यह एहसास हो गया था कि जीवन आसान नहीं है और शक्ति का असली अर्थ सत्ता नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण है। जब दूसरे लोग आराम और सुख की तलाश में थे, तब वह जीवन के कठोर सत्य को समझने में लगे थे। उन्होंने जल्दी ही देख लिया कि दुनिया बदलती रहती है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, किस्मत बदलती है, लेकिन अगर मन कमजोर है तो इंसान हर परिस्थिति में टूट जाता है। एक ठंडी रात जब रोमन सेना युद्ध की तैयारी कर रही थी, मार्कस अपने तंबू में अकेले बैठे थे, हाथ में एक छोटी डायरी और मन में हजारों विचार। बाहर सैनिकों की आवाजें थीं, अंदर आत्मा की आवाज थी। उन्होंने लिखा, आज फिर कठिन दिन था, लेकिन क्या कठिनाई मेरे मन से बड़ी है? यह सवाल साधारण नहीं था, यह एक सम्राट का आत्मसंवाद था। उन्हें समझ आ चुका था कि असली दुश्मन बाहर नहीं, भीतर का डर, गुस्सा और अस्थिरता है। वह देखते थे कि कैसे लोग छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं, दूसरों की राय से टूट जाते हैं और भविष्य के डर में वर्तमान खो देते हैं। तब उन्होंने खुद से कहा, अगर मैं दुनिया पर राज्य कर सकता हूँ तो क्या मैं अपने विचारों पर राज्य नहीं कर सकता? यह सोच ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। मार्कस ने महसूस किया कि जीवन में दर्द, आलोचना, असफलता और संघर्ष हमेशा रहेंगे, लेकिन इंसान का दृष्टिकोण तय करता है कि वह टूटेगा या मजबूत बनेगा। वह हर सुबह खुद को याद दिलाते थे कि आज का दिन कठिन हो सकता है, लोग स्वार्थी हो सकते हैं, परिस्थितियां कठोर हो सकती हैं, लेकिन मेरा मन मेरे नियंत्रण में है। धीरे धीरे उन्होंने एक ऐसा मानसिक अनुशासन बना लिया जो किसी भी युद्ध से ज्यादा मजबूत था। उन्होंने समझ लिया कि बाहरी घटनाएं हमें परेशान नहीं करती, बल्कि उनके बारे में हमारे विचार हमें परेशान करते हैं। यही वह क्षण था जब एक सम्राट एक दार्शनिक में बदल रहा था। उन्होंने अपने जीवन को एक प्रयोग बना दिया, हर दर्द को सीख में बदलना, हर आलोचना को आत्म सुधार में बदलना और हर कठिनाई को मानसिक शक्ति की परीक्षा मानना। उन्हें प्रसिद्धि से मोह नहीं था, क्योंकि वह जानते थे कि इतिहास भी अस्थायी है लेकिन चरित्र स्थायी है। उनके लिए असली जीत किसी देश को जीतना नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर, अहंकार और कमजोरी को हराना था। और यहीं से शुरू होती है मेडिटेशंस की वह यात्रा, जहां एक शक्तिशाली राजा यह समझता है कि जो इंसान खुद के मन को नियंत्रित कर लेता है, उसे दुनिया की कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें युद्ध शिविर पर पड़ी, मार्कस ने अपने मन में एक गहरा निर्णय लिया। आज मैं परिस्थितियों को नहीं, अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित करूंगा। यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि वह एक ऐसे समय में जी रहे थे जहां हर दिन अनिश्चितता से भरा होता था। बीमारी फैल रही थी, सीमाओं पर युद्ध चल रहे थे और राजनीति में विश्वास से ज्यादा स्वार्थ था। फिर भी मार्कस ने एक अलग ही अभ्यास शुरू किया, आत्म जागरूकता का अभ्यास। वह हर घटना को दो हिस्सों में बांटते थे, एक जो उनके नियंत्रण में है और एक जो उनके नियंत्रण में नहीं है। जब कोई उनकी आलोचना करता तो वह तुरंत खुद से पूछते, क्या यह मेरे चरित्र को बदलता है? अगर जवाब नहीं होता तो वह उसे अपने मन से बाहर कर देते। यह साधारण आदत धीरे धीरे उनकी सबसे बड़ी मानसिक ढाल बन गई। उन्होंने महसूस किया कि अधिकतर लोग बाहरी घटनाओं से नहीं, बल्कि अपनी प्रतिक्रियाओं से दुखी होते हैं। एक दिन एक जनरल ने आकर युद्ध की गंभीर स्थिति की खबर दी और पूरा माहौल तनाव से भर गया, लेकिन मार्कस शांत रहे। उनके अंदर एक अलग ही स्थिरता थी। उन्होंने अपने मन से कहा, डर भविष्य की कल्पना है, वास्तविकता नहीं। यह सोच उन्हें हर संकट में संतुलित रखती थी। वह अपने सैनिकों को भी यही सिखाते थे कि साहस का अर्थ डर का अभाव नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही निर्णय लेना है। धीरे धीरे उनकी यह सोच पूरे शिविर में फैलने लगी। लोग हैरान होते थे कि इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद उनका मन इतना शांत कैसे है। लेकिन उनका रहस्य सरल था, आत्मनियंत्रण, स्वीकृति और वर्तमान पर ध्यान। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, तुम्हारा मन तुम्हारे विचारों का रंग ले लेता है, इसलिए उसे सकारात्मक और दृढ़ विचारों से भरना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह वाक्य उनके जीवन का सिद्धांत बन गया। उन्होंने यह भी समझ लिया कि समय बहुत तेजी से गुजरता है और जो इंसान वर्तमान को व्यर्थ चिंताओं में खो देता है, वह जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति खो देता है। इसलिए उन्होंने हर दिन को अंतिम दिन की तरह जीने का अभ्यास किया। न घमंड, न शिकायत, न भय, बस कर्तव्य, अनुशासन और आंतरिक शांति। और इसी अभ्यास ने उन्हें एक साधारण शासक से एक असाधारण विचारक बना दिया, क्योंकि उन्होंने दुनिया को बदलने से पहले अपने मन को बदलना सीख लिया था। धीरे धीरे मार्कस ऑरेलियस ने एक ऐसी आदत विकसित कर ली जो उन्हें बाकी शासकों से अलग बनाती थी। वह हर घटना को तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले उसे अपने मन की अदालत में परखते थे। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती, वह खुद से एक ही प्रश्न पूछते, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर उत्तर नहीं होता तो वह अपने मन को समझाते कि चिंता करना व्यर्थ है, और अगर उत्तर हाँ होता तो वह बिना शिकायत के कर्म पर ध्यान देते। इसी अभ्यास ने उनके अंदर एक अद्भुत स्थिरता पैदा कर दी। एक दिन दरबार में कुछ सलाहकारों ने उनके निर्णय की आलोचना की। माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन मार्कस के चेहरे पर कोई अशांति नहीं थी। बाहर से वह शांत दिख रहे थे,
पर भीतर वह अपने विचारों को अनुशासित कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि अधिकतर लोग बाहरी घटनाओं से नहीं बल्कि अपनी कल्पनाओं से परेशान होते हैं। उसी शाम उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, तुम्हें कोई घटना दुखी नहीं करती, बल्कि उस घटना के बारे में तुम्हारा विचार तुम्हें दुखी करता है। यह विचार साधारण नहीं था, यह उनके पूरे जीवन का मानसिक सूत्र बन गया। उन्होंने समझ लिया कि मन को प्रशिक्षित करना किसी सेना को प्रशिक्षित करने से भी कठिन है, क्योंकि दुश्मन दिखाई नहीं देता। कभी कभी थकान, कभी आलोचना, कभी भविष्य का दबाव, यह सब उनके मन को हिलाने की कोशिश करता, लेकिन वह हर बार खुद को वर्तमान में वापस ले आते। उन्होंने अपने अंदर एक मानसिक अभ्यास शुरू किया। सुबह उठते ही खुद को याद दिलाना कि आज उन्हें स्वार्थी लोग मिलेंगे, गलतफहमियां होंगी, चुनौतियां आएंगी, लेकिन उनका चरित्र इन परिस्थितियों से बड़ा होना चाहिए। यह सोच उन्हें हर दिन के लिए मानसिक रूप से तैयार करती थी। उन्होंने यह भी महसूस किया कि सत्ता इंसान को घमंडी बना सकती है, लेकिन आत्म जागरूकता उसे संतुलित रखती है। इसलिए वह खुद को बार बार याद दिलाते थे कि वह भी एक साधारण मनुष्य है जो समय के प्रवाह का हिस्सा है। युद्ध, राजनीति और जिम्मेदारियों के बीच भी उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था अपने मन को शांत, तर्कसंगत और दृढ़ बनाए रखना। उन्होंने देखा कि जो इंसान अपने विचारों पर नियंत्रण खो देता है वह परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है, चाहे उसके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो। इसीलिए उन्होंने अपने मन को एक किले की तरह मजबूत बनाने का निर्णय लिया, जहां नकारात्मक विचार प्रवेश तो कर सकते थे लेकिन स्थायी रूप से रह नहीं सकते थे। इस गहरी समझ ने उन्हें एक अलग ही स्तर की मानसिक शक्ति दी और अब उनका जीवन केवल शासन का नहीं बल्कि आत्मविजय का एक निरंतर अभ्यास बन चुका था। समय के साथ मार्कस ऑरेलियस ने यह गहराई से महसूस करना शुरू किया कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी परिस्थितियों में होती है। सुबह से लेकर रात तक अनगिनत घटनाएं उनके सामने आती, किसी की शिकायत, किसी की उम्मीद, किसी की आलोचना और कई बार अचानक आई कठिन खबरें। लेकिन उन्होंने एक अनोखा अभ्यास अपनाया था, हर घटना को बिना भावनात्मक तूफान के देखना। एक दिन जब सीमाओं से बुरी खबर आई और पूरे दरबार में बेचैनी फैल गई, तब भी उन्होंने अपने मन को स्थिर रखने का प्रयास किया। उन्होंने अपने भीतर कहा, घटना स्वयं उतनी भारी नहीं होती जितना भारी हम उसे अपने विचारों से बना देते हैं। यह सोच उनके लिए मानसिक कवच बन गई। वह समझ चुके थे कि जीवन अनिश्चित है और अनिश्चितता से डरने के बजाय उसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि जो कुछ भी होता है वह प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उन्हें समझकर सही प्रतिक्रिया दे। धीरे धीरे उन्होंने अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित किया कि बाहरी शोर उनके अंदर की शांति को भंग न कर सके। जब लोग जल्दबाजी में निर्णय लेते वह ठहर कर सोचते, जब लोग भावनाओं में बह जाते वह तर्क को चुनते। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि मनुष्य का दुख अक्सर वास्तविक घटनाओं से कम और उनकी व्याख्या से अधिक पैदा होता है। इसलिए उन्होंने अपनी सोच को स्पष्ट और संतुलित रखने का अभ्यास जारी रखा। कई बार थकान उन्हें भी घेरती, शरीर कमजोर होता, लेकिन उनका मन उन्हें याद दिलाता कि कठिनाइयां स्थायी नहीं हैं। उन्होंने खुद को समझाया कि हर दिन एक नई परीक्षा है और हर परीक्षा चरित्र को मजबूत बनाने का अवसर है। इसी दृष्टिकोण ने उन्हें परिस्थितियों का शिकार बनने से बचाया और उन्हें परिस्थितियों का साक्षी बना दिया। अब वह हर चुनौती को एक शिक्षक की तरह देखने लगे थे, जो उन्हें धैर्य, संयम और आत्मनियंत्रण सिखाती थी। उनके लिए जीवन अब केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं था, बल्कि आत्म विकास की एक सतत यात्रा बन चुका था, जहां हर कठिन क्षण उन्हें अपने मन पर और अधिक अधिकार करने का अवसर देता था। धीरे धीरे मार्कस ऑरेलियस ने यह समझ लिया कि इंसान की असली थकान शरीर से नहीं बल्कि विचारों के बोझ से होती है। दिन भर की जिम्मेदारियों, निर्णयों और समस्याओं के बाद जब रात का सन्नाटा छा जाता, तब उनका मन सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाता था। उसी शांति में वह अपने भीतर झांकते और देखते कि दिन भर में कौन सा विचार अनावश्यक था, कहाँ उन्होंने अपने मन को व्यर्थ चिंताओं में उलझने दिया और कहाँ वह और अधिक स्थिर रह सकते थे। उन्होंने महसूस किया कि बाहरी कठिनाइयों से ज्यादा खतरनाक आंतरिक अव्यवस्था होती है। अगर मन बिखरा हुआ है तो छोटी समस्या भी बड़ी लगती है और अगर मन संयमित है तो बड़ी समस्या भी स्पष्ट दिखने लगती है। एक रात उन्होंने खुद से कहा, आज जो हुआ वह बीत चुका है, जो आने वाला है वह अभी अस्तित्व में नहीं है, मेरे पास केवल यह वर्तमान क्षण है। यह विचार उनके भीतर गहरी शांति लेकर आया। उन्होंने यह भी देखा कि अधिकतर लोग अतीत की गलतियों और भविष्य की आशंकाओं के बीच फंसकर वर्तमान की शक्ति खो देते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मन को बार बार वर्तमान में वापस लाने का अभ्यास किया। जब भी चिंता बढ़ती वह स्वयं को याद दिलाते कि प्रकृति हर चीज को एक क्रम में आगे बढ़ाती है और हर घटना उसी क्रम का हिस्सा है। इस समझ ने उनके भीतर स्वीकार्यता की भावना पैदा की, जो कमजोरी नहीं बल्कि गहरी मानसिक शक्ति का संकेत थी। अब वह परिस्थितियों का विरोध करने के बजाय उन्हें समझने लगे थे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है और इसे शिकायतों में बिताना बुद्धिमानी नहीं है। इसके बजाय हर क्षण को स्पष्ट सोच, शांत दृष्टिकोण और सही कर्म के साथ जीना ही सच्चा जीवन है। धीरे धीरे उनका मन एक ऐसे दर्पण की तरह बनता गया जो घटनाओं को बिना विकृति के देखता था, न अतिरंजना, न भय,
न अनावश्यक प्रतिक्रिया, केवल समझ और संतुलन। इसी अभ्यास ने उन्हें मानसिक रूप से इतना मजबूत बना दिया कि बाहरी अराजकता भी उनकी आंतरिक स्थिरता को डिगा नहीं पाती थी। और अब उनका जीवन केवल शासन का दायित्व नहीं रहा, बल्कि आत्म जागरूकता और मन पर अधिकार की एक गहरी साधना बन चुका था। अब मार्कस ऑरेलियस का जीवन एक बाहरी शासक से ज्यादा एक आंतरिक साधक का जीवन बनता जा रहा था। जितनी बड़ी उनकी जिम्मेदारियां थीं, उतना ही गहरा उनका आत्म अनुशासन होता जा रहा था। उन्होंने यह स्पष्ट देख लिया था कि संसार की घटनाएं हमेशा उनके अनुसार नहीं चलेंगी। कभी युद्ध, कभी बीमारी, कभी विश्वासघात और कभी अनिश्चित भविष्य उनके सामने खड़ा रहता था। लेकिन उन्होंने अपने मन को एक अलग ही दृष्टिकोण से प्रशिक्षित किया था। परिस्थिति को स्वीकार करो, प्रतिक्रिया को नियंत्रित करो। एक सुबह जब उन्हें साम्राज्य की सीमाओं पर बढ़ते संकट की सूचना मिली तो आसपास के लोग चिंतित हो उठे, पर उनके भीतर एक शांत निरीक्षण चल रहा था। वह घबराए नहीं, बल्कि अपने विचारों को व्यवस्थित करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि घबराहट समस्या को हल नहीं करती, बल्कि निर्णय की स्पष्टता को धुंधला कर देती है। इसलिए उन्होंने पहले अपने मन को शांत किया, फिर परिस्थिति को तर्क से देखा। धीरे धीरे यह उनका स्वभाव बन गया कि वह हर कठिनाई को एक अभ्यास की तरह देखें। धैर्य का अभ्यास, संयम का अभ्यास और आत्मनियंत्रण का अभ्यास। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह या तो हमारे नियंत्रण में होता है या नहीं होता, और बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपने मानसिक बल को केवल उसी पर लगाएं जो हमारे हाथ में है। यह विचार उनके भीतर एक गहरी स्वतंत्रता लेकर आया, क्योंकि अब वह अनियंत्रित घटनाओं से मानसिक रूप से बंधे नहीं रहते थे। उन्होंने यह भी समझा कि कई बार इंसान बाहरी समस्याओं से नहीं, बल्कि अपनी कल्पनाओं से थक जाता है। इसलिए उन्होंने अपने मन को वर्तमान क्षण में स्थिर रखने का अभ्यास और अधिक मजबूत किया। जब भी उनका मन भविष्य की चिंताओं की ओर भटकता, वह स्वयं को याद दिलाते कि भविष्य अभी बना ही नहीं है और अतीत अब बदला नहीं जा सकता। उनके लिए केवल वर्तमान ही कर्म का क्षेत्र था। इसी सोच ने उनके अंदर एक ऐसी स्थिरता उत्पन्न की जो परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती थी, बल्कि परिस्थिति को समझकर सही दिशा में आगे बढ़ती थी। अब उनका हर दिन एक आंतरिक प्रशिक्षण जैसा बन चुका था, जहां वह बाहरी घटनाओं से ज्यादा अपने विचारों को परखते, सुधारते और अनुशासित करते थे, क्योंकि उन्हें पूरी तरह समझ आ चुका था कि जो व्यक्ति अपने मन पर अधिकार कर लेता है वही वास्तव में जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अडिग रह सकता है। समय के साथ मार्कस ऑरेलियस ने यह अनुभव करना शुरू किया कि मन को स्थिर रखना एक दिन का कार्य नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास है। हर दिन नई परिस्थितियां आती और हर परिस्थिति उनके धैर्य की परीक्षा लेती। कभी दरबार में मतभेद होते, कभी निर्णयों पर प्रश्न उठते और कभी अचानक आई समस्याएं पूरे वातावरण को भारी बना देती। लेकिन अब उन्होंने अपने भीतर एक शांत निरीक्षक विकसित कर लिया था, जो हर घटना को बिना जल्दबाजी के देखता था। वह समझ चुके थे कि प्रतिक्रिया में जल्दबाजी अक्सर पछतावे को जन्म देती है, जबकि संयम स्पष्टता देता है। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ लोग परिस्थितियों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे भय और भ्रम फैल रहा था। उस क्षण उन्होंने भीतर ही भीतर स्वयं से कहा, सत्य को देखो, कल्पना को नहीं। यह सरल विचार उनके लिए मानसिक दिशा बन गया। उन्होंने यह गहराई से समझा कि मनुष्य का मन अक्सर घटनाओं से ज्यादा उनकी कल्पनाओं से विचलित होता है। इसलिए उन्होंने अपने विचारों को वास्तविकता से जोड़कर रखने का अभ्यास किया। जब भी कोई कठिन समाचार आता, वह पहले तथ्य को देखते, फिर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते। धीरे धीरे यह आदत उन्हें आंतरिक स्थिरता देने लगी। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि बाहरी अराजकता के बीच भी एक शांत मन स्पष्ट निर्णय ले सकता है, जबकि अशांत मन छोटी बातों में भी उलझ जाता है। अब वह हर दिन को एक मानसिक प्रशिक्षण की तरह जीने लगे थे, जहां हर चुनौती उनके आत्मनियंत्रण को और मजबूत करती थी। उन्होंने यह भी महसूस किया कि जीवन में लोगों का व्यवहार हमेशा उनके अनुसार नहीं होगा। कुछ लोग स्वार्थ से प्रेरित होंगे, कुछ अज्ञान से और कुछ भय से, लेकिन यदि वह हर व्यवहार पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देंगे तो उनका मन कभी स्थिर नहीं रह पाएगा। इसलिए उन्होंने दूसरों के व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से लेने के बजाय उसे मानव स्वभाव का हिस्सा मानना शुरू किया। इस दृष्टिकोण ने उनके भीतर करुणा और धैर्य दोनों को जन्म दिया। अब वह परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उन्हें समझने लगे थे और लोगों से टकराने के बजाय उनके स्वभाव को स्वीकार करने लगे थे। इसी स्वीकृति ने उनके भीतर एक गहरी मानसिक स्वतंत्रता पैदा की, क्योंकि अब उनका मन बाहरी प्रतिक्रियाओं से कम और आंतरिक स्पष्टता से अधिक संचालित होने लगा था। और यही परिवर्तन उन्हें एक साधारण शासक से एक गहरे चिंतनशील दार्शनिक में बदल रहा था, जो हर दिन अपने विचारों को और अधिक परिष्कृत कर रहा था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, मार्कस ऑरेलियस के भीतर एक और गहरी समझ विकसित हो रही थी कि जीवन का असली बोझ घटनाएं नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी मानसिक व्याख्याएं होती हैं। उन्होंने देखा कि एक ही परिस्थिति दो अलग अलग लोगों को अलग तरह से प्रभावित करती है। कोई छोटी कठिनाई में भी टूट जाता है, जबकि कोई बड़ी चुनौती में भी स्थिर रहता है। तब उन्होंने अपने मन को समझाना शुरू किया कि बाहरी संसार को पूरी तरह नियंत्रित करना असंभव है, लेकिन अपनी सोच को नियंत्रित करना संभव है। एक दिन लंबी बैठकों और कठिन निर्णयों के बाद जब वह अकेले बैठे तो उन्होंने अपने भीतर उठते विचारों को ध्यान से देखा। थकान केवल शरीर में नहीं थी, बल्कि मन में भी थी। लगातार सोच, निर्णय और जिम्मेदारियों का दबाव मन को भारी बना देता है। उसी क्षण उन्होंने खुद से कहा कि यदि मन को विश्राम नहीं दिया गया
तो वह स्पष्टता खो देगा। इसलिए उन्होंने एक आंतरिक अभ्यास शुरू किया, हर दिन कुछ क्षण केवल अपने विचारों को शांत करने के लिए। इस अभ्यास में वह अपने आप से कहते कि जो बीत चुका है उसे स्वीकार करो, जो आने वाला है उसके लिए धैर्य रखो, और जो वर्तमान में है उस पर पूर्ण ध्यान दो। धीरे धीरे यह अभ्यास उनके भीतर गहरी मानसिक स्पष्टता लाने लगा। उन्होंने महसूस किया कि जब मन वर्तमान में स्थिर होता है तब निर्णय अधिक संतुलित होते हैं और भावनाएं नियंत्रण में रहती हैं। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि मनुष्य का जीवन बहुत सीमित है और इसे व्यर्थ चिंता में बिताना बुद्धिमानी नहीं है। इसके बजाय हर क्षण को जागरूकता के साथ जीना ही सच्ची समझ है। अब वह हर दिन को एक अवसर की तरह देखने लगे थे, अपने विचारों को और अधिक शांत, संतुलित और तर्कसंगत बनाने का अवसर। उन्होंने यह भी समझा कि आत्मनियंत्रण का अर्थ भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझकर सही दिशा देना है। जब क्रोध आता वह उसे पहचानते, जब भय आता वह उसकी जड़ को देखते, और जब चिंता बढ़ती वह उसे वर्तमान में वापस लाने का प्रयास करते। इस निरंतर अभ्यास ने उनके मन को धीरे धीरे एक गहरे संतुलन की अवस्था में पहुंचा दिया, जहां बाहरी शोर के बीच भी एक आंतरिक शांति बनी रहती थी। और अब उनका जीवन केवल शासन की जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं था, बल्कि आत्म जागरूकता और मानसिक परिपक्वता की एक गहन यात्रा बन चुका था, जिसमें हर दिन उन्हें अपने ही मन को समझने और उस पर अधिकार करने का एक नया अवसर मिलता था। अब मार्कस ऑरेलियस के भीतर एक और गहरी जागरूकता जन्म लेने लगी थी, समय की नश्वरता की जागरूकता। उन्होंने देखना शुरू किया कि जो लोग आज प्रशंसा करते हैं वही कल भूल जाते हैं, जो घटनाएं आज बहुत बड़ी लगती हैं समय के साथ महत्वहीन हो जाती हैं। इस विचार ने उनके मन में एक अलग ही स्थिरता पैदा की। उन्होंने स्वयं से कहा कि यदि सब कुछ समय के साथ बदल जाना है तो व्यर्थ चिंता और अहंकार का क्या अर्थ है। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था और शिविर में शांति फैल रही थी, वह अकेले बैठकर अपने दिन पर विचार कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि मनुष्य अक्सर छोटी छोटी बातों को स्थायी मान लेता है, जबकि वास्तविकता में सब कुछ परिवर्तनशील है। इसी समझ ने उन्हें वर्तमान क्षण के मूल्य को और गहराई से समझाया। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि जीवन एक निरंतर प्रवाह है और जो इस प्रवाह को स्वीकार कर लेता है वही मानसिक शांति पा सकता है। अब वह निर्णय लेते समय केवल परिणाम के बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि अपने चरित्र के बारे में भी सोचते थे। क्या उनका निर्णय तर्कसंगत है, क्या वह न्यायपूर्ण है, और क्या वह उनके आंतरिक सिद्धांतों के अनुरूप है। धीरे धीरे उनके लिए बाहरी सफलता से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक सच्चाई बनती जा रही थी। उन्होंने यह भी देखा कि प्रसिद्ध, शक्ति और मान सम्मान क्षणिक हैं। आज जो महान कहलाता है वह कल इतिहास की एक पंक्ति बन जाता है। इस विचार ने उनके भीतर से भय और लालसा दोनों को कम कर दिया। अब उनका ध्यान इस पर था कि हर दिन को सही सोच और सही कर्म के साथ जिया जाए। जब भी उनका मन किसी भविष्य की चिंता की ओर जाता, वह स्वयं को याद दिलाते कि भविष्य केवल कल्पना है और वास्तविक जीवन केवल वर्तमान में घटित होता है। इस गहरी समझ ने उनके मन को हल्का कर दिया, जैसे वह अनावश्यक मानसिक भार को धीरे धीरे उतार रहे हों। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो व्यक्ति समय की अस्थिरता को समझ लेता है वह छोटी परेशानियों से ऊपर उठ जाता है। अब उनके भीतर एक शांत दृढ़ता विकसित हो चुकी थी, न जल्दबाजी, न घबराहट, न अनावश्यक प्रतिक्रिया, केवल जागरूकता, धैर्य और संतुलित दृष्टि। इसी अवस्था में उनका मन और अधिक स्पष्ट होता गया और वह जीवन को एक संघर्ष के रूप में नहीं, बल्कि आत्मविकास की एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में देखने लगे, जहां हर बीता क्षण उन्हें यह याद दिलाता था कि बाहरी संसार परिवर्तनशील है, लेकिन एक जागरूक और अनुशासित मन ही स्थायी शक्ति का स्रोत होता है। समय की नश्वरता को समझने के बाद मार्कस ऑरेलियस के विचार और भी गहरे होते चले गए। अब वह जीवन को केवल घटनाओं की श्रृंखला के रूप में नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी के रूप में देखने लगे थे। एक ऐसी जिम्मेदारी जिसमें हर विचार, हर निर्णय और हर प्रतिक्रिया उनके चरित्र को आकार देती थी। उन्होंने महसूस किया कि इंसान अक्सर बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागता है, लेकिन अपने आंतरिक विकास को नजरअंदाज कर देता है। यही कारण है कि सफलता के बावजूद मन अशांत रहता है। एक दिन जब वह अपने निर्णयों पर विचार कर रहे थे, उन्होंने खुद से एक कठोर प्रश्न पूछा, क्या मैं परिस्थितियों के अनुसार जी रहा हूँ या अपने सिद्धांतों के अनुसार। यह प्रश्न उनके भीतर गूंजता रहा। उन्होंने देखा कि सत्ता, प्रशंसा और अधिकार इंसान को भटका सकते हैं, लेकिन आत्म जागरूकता उसे वापस सही मार्ग पर ला सकती है। इसलिए उन्होंने यह निश्चय किया कि वह हर परिस्थिति में अपने सिद्धांतों को प्राथमिकता देंगे, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अब उनके लिए सही कर्म ही सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया था, न कि तात्कालिक लाभ या बाहरी सराहना। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति का जीवन दूसरों की राय से नहीं, बल्कि अपने आंतरिक मूल्यों से संचालित होना चाहिए। धीरे धीरे उन्होंने यह भी समझ लिया कि थकान केवल शरीर की नहीं, बल्कि निर्णयों की निरंतरता से भी उत्पन्न होती है। इतने बड़े साम्राज्य का भार उठाते हुए भी उन्होंने अपने मन को टूटने नहीं दिया, क्योंकि वह नियमित रूप से आत्मचिंतन करते थे। जब भी मन भ्रमित होता, वह स्वयं को मूल सिद्धांतों की ओर वापस ले आते।
स्पष्ट सोच, संयमित प्रतिक्रिया और न्यायपूर्ण निर्णय। उन्होंने यह भी देखा कि कठिन परिस्थितियां व्यक्ति के वास्तविक स्वभाव को उजागर करती हैं। आराम के समय में शांत रहना आसान है, लेकिन संकट के समय स्थिर रहना ही वास्तविक शक्ति है। इस समझ ने उनके भीतर एक नई दृढ़ता उत्पन्न की। अब वह चुनौतियों से डरने के बजाय उन्हें अपने चरित्र की परीक्षा के रूप में देखने लगे थे। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि जागरूकता और सद्गुण के साथ जीना है। यही सोच उन्हें हर दिन अधिक अनुशासित, अधिक धैर्यवान और अधिक स्पष्ट बनाती जा रही थी। अब उनका मन बाहरी उपलब्धियों से कम और आंतरिक उत्कृष्टता से अधिक जुड़ चुका था, और इसी परिवर्तन ने उनके जीवन को एक गहरे दार्शनिक मार्ग पर स्थापित कर दिया, जहां हर निर्णय केवल सत्ता का नहीं बल्कि आत्म विकास का भी एक महत्वपूर्ण चरण बन चुका था। अब मार्कस ऑरेलियस के भीतर एक और सूक्ष्म परिवर्तन हो चुका था। वह जीवन को नियंत्रण की इच्छा से नहीं बल्कि स्वीकृति की बुद्धिमत्ता से देखने लगे थे। उन्होंने गहराई से समझ लिया था कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह हर परिस्थिति को अपने अनुसार ढाल सकता है, जबकि वास्तविकता में जीवन का अधिकांश भाग हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। यह समझ उन्हें निराश नहीं करती थी, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से स्वतंत्र बनाती थी। एक दिन अचानक आई कठिन परिस्थितियों ने पूरे वातावरण को तनावपूर्ण बना दिया, पर उनके भीतर एक शांत विचार उभरा। घटना प्रकृति का हिस्सा है, प्रतिक्रिया मेरा चुनाव है। इस एक विचार ने उन्हें भीतर से स्थिर कर दिया। उन्होंने देखा कि जब इंसान वास्तविकता से लड़ता है तो वह थक जाता है, लेकिन जब वह उसे समझकर स्वीकार करता है तो उसके भीतर एक अलग ही शक्ति उत्पन्न होती है। अब उन्होंने हर परिस्थिति को विरोध के बजाय निरीक्षण से देखना शुरू कर दिया था। जब कुछ उनके अनुसार नहीं होता तो वह तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय स्वयं से पूछते, क्या यह वास्तव में मेरे मन को विचलित करने योग्य है? अधिकतर बार उत्तर नहीं होता, और उसी क्षण उनका मन हल्का हो जाता। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि बाहरी अव्यवस्था के बीच आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना ही बुद्धिमत्ता है। धीरे धीरे उन्होंने यह भी महसूस किया कि शिकायत करना मन को कमजोर करता है, जबकि स्वीकृति उसे मजबूत बनाती है। इसका अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देखना है। अब वह हर कठिनाई को जीवन की प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा मानने लगे थे। उन्होंने यह भी समझा कि लोग अपने स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। कोई अज्ञान से, कोई भय से और कोई स्वार्थ से प्रेरित होता है। इसीलिए उनके व्यवहार पर क्रोधित होने के बजाय उन्हें समझना अधिक तर्क संगत है। इस दृष्टिकोण ने उनके भीतर करुणा और धैर्य दोनों को संतुलित रूप से विकसित किया। अब उनका मन प्रतिक्रियाओं से कम और विवेक से अधिक संचालित होने लगा था। वह हर दिन स्वयं को यह याद दिलाते कि जीवन क्षणभंगुर है और इस सीमित समय को आंतरिक शांति और सही कर्म में लगाना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। इसी गहरी स्वीकृति ने उनके भीतर एक ऐसी स्थिरता उत्पन्न कर दी थी जो परिस्थितियों के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होती थी, बल्कि उन्हें समझकर उनके साथ संतुलित रूप से आगे बढ़ने की क्षमता देती थी। और अब उनका जीवन केवल शासन का दायित्व नहीं रहा, बल्कि प्रकृति, समय और मन के बीच संतुलन स्थापित करने की एक गहरी दार्शनिक साधना बन चुका था। उस रात जब चारों ओर सन्नाटा था, मार्कस ऑरेलियस ने अपनी डायरी खोली और लंबे समय तक खाली पन्ने को देखते रहे। ऐसा नहीं था कि उनके पास लिखने के लिए शब्द नहीं थे, बल्कि उनके भीतर विचारों का समुद्र शांत हो चुका था। उन्होंने महसूस किया कि जितना अधिक वह जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करते थे, उतना ही मन अशांत होता था, और जितना अधिक वह उसे स्वीकार करते थे, उतनी ही स्पष्टता बढ़ती थी। उसी क्षण उनके मन में एक गहरा प्रश्न उठा, क्या असली शक्ति परिस्थितियों को बदलने में है या स्वयं को स्थिर रखने में? धीरे धीरे उन्हें यह समझ आने लगी कि जीवन का हर संघर्ष वास्तव में मन की परीक्षा है। युद्ध, आलोचना, असफलता और अनिश्चितता, ये सब बाहरी घटनाएं थीं, पर उनका प्रभाव केवल उतना ही होता था जितना मन उन्हें महत्व देता था। उन्होंने स्वयं से कहा कि यदि विचार अनुशासित हैं तो परिस्थितियां कभी भयावह नहीं लगती, पर भीतर एक अंतिम जिज्ञासा अभी भी जीवित थी, क्या पूर्ण शांति वास्तव में संभव है? समय के साथ उनका मन और अधिक स्थिर होता गया, पर उन्होंने एक और सत्य देखा, जीवन रुकता नहीं, वह निरंतर बदलता है। आज का संकट कल स्मृति बन जाता है, और आज की चिंता समय के साथ महत्व खो देती है। तब उन्होंने महसूस किया कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम स्थायित्व की चाह है, जबकि प्रकृति का नियम परिवर्तन है। इसी समझ ने उनके भीतर एक शांत लेकिन शक्तिशाली स्पष्टता उत्पन्न की, जैसे वह जीवन को पहली बार बिना भय के देख पा रहे हों। अपने अंतिम चिंतन के क्षणों में मार्कस ऑरेलियस ने एक ऐसी सच्चाई को स्वीकार किया जो पूरी यात्रा का सार थी। बाहरी संसार कभी पूरी तरह शांत नहीं होगा, लेकिन आंतरिक संसार को शांत किया जा सकता है। उन्होंने समझ लिया कि असली युद्ध तलवारों से नहीं, विचारों से लड़ा जाता है, और असली विजय दूसरों पर नहीं, स्वयं पर होती है। उन्होंने अंतिम बार अपनी डायरी में लिखा कि जीवन क्षणभंगुर है, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, समय सब कुछ बदल देगा, लेकिन एक जागरूक और अनुशासित मन हर परिवर्तन के बीच स्थिर रह सकता है। और यही कहानी एक रहस्यमय शांति पर समाप्त होती है। एक सम्राट जिसने दुनिया को जीतने से ज्यादा अपने मन को जीतना चुना, क्योंकि अंत में वही सबसे बड़ी शक्ति निकली। यही मेडिटेशंस का गहरा संदेश है। जो इंसान अपने विचारों का स्वामी बन जाता है, वह परिस्थितियों का दास कभी नहीं बनता।